May I come in, sir? आइए, Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए, Thank you so much, sir. बैठ जाइए। आपकी हॉबी टीचिंग है। Yes, sir. आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हैं या वैसे टीचिंग? No, मैम, मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ और बच्चों को होम ट्यूशन देती हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो टीचिंग हॉबी कैसे हो गया? ये तो फिर प्रोफेशन ये हुआ। तो प्रोफेशन हो गया आपका। सर, पढ़ते हुए मुझे जो समय मिलता है उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। घर पर पढ़ाती हैं? जी सर। तो क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाती हैं? ये मैम, पे करते हैं बच्चे आपको? मैम वो जो भी फी दे देते हैं वो मैंने कोई ऐसा चार्ज नहीं रखा है तब कि ये इतना एक तरह देना। से प्रोफेशन हो तो ये गया। प्रोफेशन हुआ, हॉबी के लिए तो हॉबी नहीं। नहीं हॉबी है। तो बचपन से होगा। आप ऐसा तो नहीं कि बचपन से टीचिंग कर रही हैं। हॉबी ये मानी जाएगी हाँ। कि आप जाके किसी झुग्गी झोपड़ी किसी में, झुग्गी किसी झोपड़ी सड़क पर जाके के पढ़ाती बच्चों हैं। को बुला रहे हैं। सर, जब मैं 5 बच्चों को वहाँ से बुला के पढ़ा रहे हैं। सर जब तब ये- मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं अपने आसपास के जो छोटे बच्चे थे हाँ। वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं उनकी जो स्थिति देखती थी वो 8, 10, 12 साल के होते थे, फिर भी उन्हें अक्षरों को समझने में दिक्कत परेशानियाँ होती, तो मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी। आपके पास तो कोई वैसा जॉब नहीं है ना कि आपको कुछ धन की प्राप्ति हो जा रही है। अगर ऐसा होगा तब तो आप टीचिंग को एक हॉबी के रूप में ले सकती हैं। आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपने रखा था। जी सर। बिहार से किसी साहित्यकार का नाम बताइए। राजा राधिका रमन प्रसाद, श्री राजा उनकी राधिका रमन किसी प्रसाद। रचना का नाम बताइए। पुरुष और नारी, धर्म और मर्म, दो क्या मैं क्या रिकॉर्ड मैसेज कर है पा पुरुष रही और नारी में और धर्म वाले में? हूँ। सॉरी सर, वो मैंने नहीं पढ़ा है। केवल आपने नाम याद है। जी सर। आंचलिक उपन्यास क्या होता है? मैम, आंचलिक उपन्यास एक ऐसा उपन्यास होता है जिसमें कोई नायक मुख्य न होकर जो अंचल विशेष होता है वही नायक के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। एक एग्जाम्पल है, बहुत ही प्रसिद्ध है, मैला आंचल, जिसके रचनाकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर, इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था। इनकी किस पुस्तक पर फिल्म बनी है? सर, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मारे गए गुलफाम, जिनका फिल्म बना था तीसरी कसम नाम से। प्रेमचंद की कुछ रचनाओं को बताइए। मैम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और प्रेमाश्रम। पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी है? जी सर। उनमें कौन कौन मेन पात्र? एक उसमें सर हल्कू चौधरी हैं और एक जुम्मन काका हैं और एक बुढ़िया काकी हैं। तो वो किस मौसी समस्या जी। को दिखाता है? उसमें कौन सी समस्या, ग्रामीण समस्या या फिर किसी परिवेश की किस समस्या को दिखाया गया है? मैम, मौसी जी जो रहती है उनकी जन्मभूमि रहती है और वो जिनके साथ रहती है वो ज़मीन उनका लिखवा लेते हैं। इसी के आधार पर यह पूरी कहानी घूमती है कि उन्हें न्याय चाहिए होता है। वो पंच को रखते, वो दोनों मित्र रहते रचयिता हैं। कौन थे? हर्षचरित बाण भट्ट। बाणभट्ट की और कोई दूसरी रचना है? कादम्बरी। मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त। अच्छा, ये समस्याएं ग्रामीण परिवेश में जो कहानी में दिखाई गई है, या ग्रामीण क्या कहीं के परिवेश में आपको देखने को आज भी मिलता है? जो उन बुढ़िया काकी थी उनके साथ जो समस्या थी, क्या वो समस्या अभी भी आपको देखने को मिलती है? जी मैम, कुछ परिदृश्य पे और ज़मीनी स्तर पे ऐसा देखा गया है कि जिनके कोई संतान नहीं होते हैं और जो उनके आस का रिश्तेदार होते हैं वो इनसे वादा करते हैं कि मैं आपका संरक्षण करूंगा, बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगा, और इसी लालच में वो उनसे भूमि अपने नाम पे करवा लेते हैं और फिर बाद में वो जो वादा करते हैं उसे पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं। भिखारी ठाकुर के विषय में क्या जानती हैं? सर, वो भोजपुरी के बहुत महान उनको लेखक। क्या कहा जाता है भोजपुरी का? सर, उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी किसी रचना पर कोई फिल्म बनी है? सर, उनकी एक रचना मैं याद कर पा रही हूँ, विदेशिया, और फिल्म बनी है ये मैं नहीं जानती हूँ, सॉरी सर। विदेशिया। आपका ऑप्शनल हिंदी है। जी सर। हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? सर, हिंदी एक राजभाषा है। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? सर, भारत में जो विविधता है जिसके कारण बहुत सारे राज्यों की, जैसे दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और संविधान ने पूरे देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए राज्यों को ये स्वतंत्रता दी है कि वो अपने राजकाज की भाषा को चुन सकती है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सर, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। बिहार की कोई एक भाषा का नाम बताइए जो जी सर।
मैथिली भाषा है। किस एक्ट का वो किस- संविधान संशोधन के तहत? किस संविधान संशोधन से आया वो? सर 92वां संविधान संशोधन 2003 में उसे लाया गया था। अच्छा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस प्रथम बिहार राजस्व सेवा है, दूसरा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी यही दी है है और ये। तीसरा आपूर्ति याद निरीक्षक। है। अच्छा, तो अगर आपको आपूर्ति निरीक्षक का पद मिल जाता है जी सर। तो आप इसमें सबसे प्राथमिकता कौन सा काम करना चाहेंगे? सर इसका जो कार्य है, इसमें ज़मीनी स्तर पे जो डीलर होते हैं, उचित मूल्य की जो दुकान होती है उस पर निगरानी करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मोबिल का नाम आप सुनी होंगे, जो डीलर हैं वो अपना इलीगल तरीके से मोबिल बनाना शुरू कर दिए, जी सर। तो आप इसको कैसे कंट्रोल कीजिए? सर वर्तमान में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। अगर राजस्व सेवा मिल गया आपको तो? जी सर, राजस्व सेवा में सर वर्तमान में सारे कार्य डिजिटल रूप में हो रहे हैं, जिससे लोगों को बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं सबसे लगाना ज़्यादा पड़ रहा है। किस बात के लिए ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को? सर वर्तमान में मैं पढ़ी हूँ कि बिहार वन एक पोर्टल आया है जिस पे बिहार सरकार की 300 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके कारण अब बहुत ही मिनिमम हो गया लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने के लिए। मैक्सिम गोर्की को जानती हैं? जी सर, वो एक रसियन लेखक हैं जिन्होंने द मदर की रचना की थी। ये जो सेकंड आपका प्रेफरेंस शायद पंचायत है। जी सर, BPRO। बिहार में पंचायत सिस्टम क्या है? प्रणाली जो 3 जो सर है ना बांटे हुए हैं। हाँ, 3 टायर। ग्राम स्तर पे सर पंचायत है और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्या क्या जनसंख्या का रेशियो है इसका? हाँ, कितनी जनसंख्या पर जी सर। पंचायत का निर्माण होता है, कितनी जनसंख्या पर? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अच्छे से देख लूँगी, ठीक। मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही। किस आर्टिकल में पंचायत का प्रावधान किया गया है? सर DPSP में अगर देखा जाए तो 40 अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान है। पंचायती राज किसमें है? पंचायती राज यस सर 73वें और 74वें संविधान संशोधन। 74वां से क्या है? 74वां संविधान संशोधन सर। आर्टिकल में पूछ रहा हूँ। आर्टिकल आर्टिकल पूछ रहे हैं। कहाँ जी से सर। कहाँ तक में है पंचायत? किस अच्छा, पंचायतों में वीमेन रिजर्वेशन भी है? सॉरी, उसमें भी तो एक आर्टिकल पूर्व के है। जो प्रश्न थे सर, सॉरी उसके लिए मैं देख लूँगी, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। और आपने जो पूछा सर कि महिला कर, आरक्षण। जी सर, पूरे देश में बिहार पहला था जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। और मैं ये पूछा वैसे कि- एक्ट में क्या था जो संशोधन हुआ था, कितना परसेंट था? 50% सर। नहीं वहाँ जब संशोधन वह जब संशोधन हुआ था उसमें क्या प्रावधान रखा गया था महिलाओं के रिजर्वेशन का? सर 33% 33%। दिया लेकिन गया। बिहार ने 50%। जी मैं सर। आपसे सवाल पूछा ही नहीं जो आप आंसर किए। मेरा यही सवाल था कि किस आर्टिकल में वीमेन रिजर्वेशन दिया गया है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में देख लूँगी। अच्छा, आप फीमेल के क्षेत्र में कौन कौन सा काम करना चाहेंगे बिहार में? सर मुझे यदि नियुक्ति होती है तो मैं महिलाओं की सर कार्यशैली ऐसी हो कि वो अच्छे से कार्य कर सकें, और ज़मीनी स्तर पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करूंगी और उनसे कौशल विकास के बारे में कहूंगी कि आप कुछ हुनर सीखकर अपना स्वावलंबी बन सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच सर। सुधार हुआ है।